प्रिय दोस्तों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम के इस अध्ययन श्रृंखला में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि यह अध्ययन आप सबके आत्मिक जीवन में नई ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हो रहा होगा। परमेश्वर आप सबसे प्रेम करते हैं, इसलिए वह आप पर सब बातें प्रकट करना चाहते हैं जो एक विश्वासी को जानना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की योजनाओं को जानकर उसके अनुकूल आप जीवन व्यतीत करें। हम अपने जीवन की सही नींव परमेश्वर के वचन पर ही रख सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। एक दिन वह पृथ्वी वरन आकाश को भी भस्म करने या नष्ट करने वाला है और इसके द्वारा वो पूरे संसार को हिला देगा। लेकिन कुछ वस्तुएं कभी नहीं हिलेंगी, वे सदा बनी रहेंगी, जो है परमेश्वर का वचन जो सदा बना रहेगा, और अनंत राज्य जो विश्वासियों के लिए है वह भी सदा बना रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 10 और 11 पद में इस प्रकार से विश्वासियों से कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। उसकी आज्ञाएं परमेश्वर का वचन बाइबल है, जो आज हमारे हाथों में है। इसलिए हम इस अध्ययन के माध्यम से आपको उसके वचन में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बाइबल से इब्रानियों नामक पुस्तक से अध्ययन करेंगे। मेरा निवेदन है कि आप इस अध्ययन में बने रहें, ताकि परमेश्वर की योजना को आप भली भांति समझने पाएं। प्रिय मित्रों, हमने पिछले अध्ययन में देखा कि जो प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उन्हें नए यरूशलेम में प्रवेश करने का अधिकार होता है, अर्थात परमेश्वर के राज्य में आने का। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में और आगे बढ़ेंगे और इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 24 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। ध्यान दीजिए, यीशु, हम प्रभु यीशु की उपस्थिति में लाए जाएंगे। नई वाचा के मध्यस्थ, वह नई वाचा का मध्यस्थ है। वह सीने पर्वत की चोटी पर से गरजता नहीं। जब वह यहाँ था तब उसने पर्वत पर बैठकर अपने राज्य के नियम दिए। मेरे विचार में उसकी उपस्थिति में आना और उसे नई वाचा का मध्यस्थ देखना अत्यंत सुहावना होगा। आगे लिखा है, छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल का लहू बदले के लिए पुकार रहा था, परंतु प्रभु यीशु का लहू उद्धार की चर्चा करता है। यह एक अद्भुत बात है। पद 3 में हमने पढ़ा है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। लेखक इब्रानी विश्वासियों से आशा करता है कि वे मंदिर पर से अपनी आंखें उठा ले, बलि के लहू से अपनी आंखें हटा ले, विधि विधानों से अपनी आंखें हटाकर प्रभु यीशु की ओर निहारें। आज हमें आराधनालय, धर्म संस्थाओं और मनुष्यों पर से दृष्टि हटाकर केवल प्रभु यीशु को देखना है। मंदिर अपने वैभव और संस्कारों के साथ विलोप होने वाला था। अब वे एक नए प्रबंध के अधीन थे। उस पर ध्यान लगाएं, यीशु को निहारें। किसी ने उचित ही कहा है कि यह हमारे विश्वास की सादगी है। मैं उससे सहमत हूं, परंतु आवश्यकता से अधिक सुगमता में खतरा भी है। केवल विश्वास ही से उद्धार है, परंतु कुछ प्रचारकों ने उद्धार को एक सरल
अंक गणित बना लिया है। यदि आप कुछ प्रश्नों का उत्तर हाँ में दें तो आप मसीही हैं। इस विश्वास में पवित्र आत्मा के काम करने का स्थान नहीं रह जाता है। इसमें पाप के अंगीकार का भी प्रावधान नहीं है। यह केवल सिर हिलाने की स्वीकृति है, जिसमें प्रभु यीशु से पहचान करना है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपका नया जन्म हो गया है। आज एक वाक्यांश प्रचलित है, प्रभु यीशु को अपना जीवन दे दो। आपको यीशु को कौन सा जीवन देना है? यदि आप पापी रूप में प्रभु यीशु के पास आते हैं तो आपके पास जीवन तो है ही नहीं। आप तो पापों और अपराधों में मरे हुए हैं। प्रभु यीशु कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 10 पद में, आइए पढ़ें। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। लोग यह भी कहते हैं, प्रभु यीशु को अपना दिल दे दो। मेरे मित्रों, वह उस गंदे पुराने दिल का प्रभु क्या करेगा? मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 19 पद में मन से उत्पन्न अशुद्धता की सूची पढ़ें। उसने आपका मन नहीं मांगा है। वह कहता है वह हमें नया मन देगा। आज हमें यह बोध होना है कि हम पापी हैं। आज के प्रचार अभियान बहुत मन भावन होते हैं। मैं मनुष्यों के पापों के बोध में रोते देखता हूं। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय उसके 25 पद में आगे लिखा है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? ध्यान दीजिए, लिखा है उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि प्रभु यीशु अति महान है, क्योंकि उसका वचन अति महत्वपूर्ण है। अतः उस पर ध्यान देना लाभकारी है। वह बड़े लाभ का होगा। आगे देखते हैं, क्योंकि लोग पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? जी हाँ, यदि आप देखना चाहते हैं कि व्यवस्था पालकों के साथ क्या हुआ, तो आप आज के इस्राएल को ही देख लें। वहां शांति नहीं है। आज 2000 से भी अधिक वर्ष हो गए हैं, परंतु उनकी कहानी दुखद ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी वाणी सुनने से इनकार किया। उन्होंने व्यवस्था की चेतावनियों और वचनों को सुनने से भी इनकार किया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। चेतावनी को अनसुना करना एक अत्यधिक गंभीर बात है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 17 पद में प्रभु यीशु कहता है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। यदि आप उसकी इच्छा पूरी करते हैं तो जान लेंगे कि यह सच है या नहीं। परंतु यदि आप इनकार करें तो ऐसे महान उद्धार को अनदेखा करके आप कैसे बच सकते हैं? इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 26 पद में आगे लिखा है, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। व्यवस्था देने के समय भूकंप आया था और प्रभु यीशु के क्रूस पर जान देते समय भूकंप आया था। परमेश्वर कहता है कि वह दिन आता है
जब वह सब कुछ हिला देगा। मैं गगनचुंबी इमारतों को देखकर कहता हूँ, मैं तुम्हें ध्यान से देखना चाहता हूँ, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम नहीं रहोगे। परमेश्वर कहता है कि वह आकाश और पृथ्वी सबको हिला देगा। मेरे मित्रों, क्या आप जानते हैं वह ऐसा क्यों करेगा? परमेश्वर सब कुछ हिलाएगा क्योंकि वह सृजित प्राणियों को बता देना चाहता है कि कुछ वस्तुएं अटल हैं और इनमें से एक है प्रभु यीशु में जीवित विश्वास। वह हमारी चट्टान है जिस पर हम आश्रित हैं। वह हिल नहीं सकता है। क्या आज आपको एक सुरक्षित स्थान चाहिए? वही एक सुरक्षित स्थान है जहां आप जा सकते हैं। जी हाँ, वह सुरक्षित स्थान है। मनुष्य आज संसार को सुरक्षित बनाना चाहता है, परंतु वह ऐसा कभी नहीं कर पाएगा और न ही संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा कर पाएगा। आज मेरे लिए सड़क पर चलना भी सुरक्षित नहीं है, परंतु परमेश्वर इस पृथ्वी को एक दिन सुरक्षित स्थान बनाएगा और इसके लिए उसे सब कुछ हिलाना होगा। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 27 पद में आगे लिखा है, और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। दूसरे शब्दों में हम सावधान रहें कि अपने जीवन की नींव उचित डालें। क्या हम रेत पर निर्माण कर रहे हैं या हम प्रभु यीशु रूपी चट्टान पर निर्माण कर रहे हैं, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। परमेश्वर स्थिर है, उसका वचन अटल है और वह अनंत राज जिसके नागरिक विश्वासी हैं वह स्थिर रहेगा। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के 28 पद में लिखा हुआ है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। मेरे मित्रों, हम विश्वासी स्वर्गिक राज की ओर बढ़ रहे हैं और बढ़ते बढ़ते हमें स्मरण रखना है कि हमें यहाँ परमेश्वर की सेवा करना है। हम उसकी सेवा कैसे करेंगे? हमें उसकी सेवा करने में ग्रहण योग्य ठहरना है। हम ग्रहण योग्य सेवा कैसे करें? भक्ति और भय सहित। मसीही विश्वास कलीसिया नामक खेल नहीं है और न ही यह एक स्वांगपूर्ण पवित्र व्यवहार है। यह प्रभु यीशु के साथ जीवंत, आवश्यक और सच्चा संबंध है, जिसके कारण आपका जीवन बदल जाता है और परमेश्वर के वचन में स्थिर रहता है। हम इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 29 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। मेरे मित्रों, आप चाहें तो इसे स्वीकार करें या अस्वीकार करें, परंतु यह परमेश्वर के वचन में है। यह एक पावन चेतावनी है कि परमेश्वर की सेवा के लिए आपको अनुग्रह प्राप्त है, परंतु मेरे मित्रों, परमेश्वर के साथ खिलवाड़ न करें। आप यह न सोचें कि परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करके आप बच जाएंगे। मुझसे एक बार एक महिला ने आग्रह किया कि उसके पति से भेंट करूं। वह एक अति प्रिय दंपति था, परंतु उसका पति रोगशैया पर था। मैंने उसे सुसमाचार सुनाया तो उसने सम्मानपूर्वक सुनकर कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इसी समय प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, परंतु मैंने वर्षों परमेश्वर के साथ खिलवाड़ किया है। अतः मैं नहीं जानता कि मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं
कि मैं मन से कह रहा हूं या व्यर्थ में। अतः मेरे मित्रों, परमेश्वर के साथ खेल ना करें, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप परमेश्वर के साथ हैं या नहीं। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, परंतु वह अनुग्रहकारी, महिमामय और एक महान उद्धार करता है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 12 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 13 से जारी रखेंगे। हमने देखा कि इब्रानियों की पत्री का अध्याय 11 विश्वास का अध्याय है और अध्याय 12 आशा का अध्याय है, तथा अब आता है अध्याय 13 जो प्रेम का अध्याय है। इस संपूर्ण भाग की एक और प्रस्तावित रूपरेखा है। अध्याय 10 मसीही सौभाग्य, अध्याय 11 मसीही सामर्थ्य, अध्याय 12 मसीही उन्नति और अध्याय 13 मसीही आचरण। यह रूपरेखा अधिक अच्छी तो नहीं है, परंतु अध्याय 13 के लिए निश्चय ही अच्छी है, क्योंकि इस अध्याय में हम मसीही आचरण देखेंगे। आइए हम देखेंगे विश्वासी का गुप्त जीवन। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे। यद्यपि लेखक इब्रानी विश्वासियों को पत्र लिख रहा है, इस पत्र की विषय वस्तु हमारे लिए भी प्रासंगिक है। यहूदी और अन्य जाति एक ही देह में जोड़े गए हैं, विश्वासियों की देह, और हम सबको जोड़ने वाला कारक है भाईचारे का प्रेम। हमारा परस्पर प्रेम करना इसलिए नहीं कि हम आपस में भाई हैं, परंतु हमें इसलिए प्रेम करना है कि हम भाई बनाए गए हैं। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो स्वाभाविक है कि आप मेरे भाई हैं। मुझे कुछ ऐसे पत्र भी मिलते हैं जिनमें हमारे दर्शक लिखते हैं, मैं आपके टीवी कार्यक्रम देखता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं विश्वासी हूं और आपसे प्रेम करता हूं। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। हम परमेश्वर के संतान के लिए क्या अंतर है। उसने हमें नया मन दिया है और धोकर बर्फ के समान सफ़ेद कर दिया है। तो हम जो परमेश्वर के परिवार में हैं, सब भाई भाई हैं और हमें एक दूसरे से प्रेम करना आवश्यक है। हम देखते हैं मसीही जीवन एक त्रिकोण है। इसमें हम, मैं, अन्य लोग और परमेश्वर, ये विश्वास का प्रेम है। मसीही जीवन परमेश्वर की ओर विश्वास और प्रेम का जीवन है तथा अन्यों की ओर प्रेम है। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, यह परदेशियों के प्रति प्रेम है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। लिखा है, कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। यहाँ स्वर्गदूत से अभिप्राय है महामानव या परमेश्वर के संदेशवाहक। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 और अध्याय 3 में एशिया माइनर की 7 कलीसियाओं के अगुओं के लिए यही शब्द काम में लिया गया है। मेरा मानना है कि मानवीय संदेशवाहकों को यहाँ स्वर्गदूत कहा गया है, अर्थात कलीसियाओं के शिक्षक या अगुए। कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। ये लोग थे अब्राहम और याकूब, जबकि याकूब ने अधिक समय लड़ने में लगाया था। यहोशू ने भी स्वर्गदूत की सेवा की थी। इस पत्री में यहाँ मुख्य विचार यह है कि हमें परदेशियों की सेवा करके उन पर प्रेम प्रकट करना है, परंतु हमें सावधान रहना है कि हम उन्हें परखें। हमें ध्यान देना है
कि हम अपने आसपास के लोगों की सहायता करें। हमें उनसे प्रेम निभाना है और इस प्रकार हमें कुछ बहुत ही अच्छे लोग मिलेंगे। हम इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 3 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। मित्रों, पौलुस तो स्वयं जंजीरों में जकड़ा हुआ था, अतः वह अनुभव के साथ कहता है, कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो। कहने का अर्थ है कि आवश्यकता में पड़े और परेशान लोगों की सुधि लो। कलीसिया एक देह है और जब एक सदस्य को कष्ट होता है तब सबको कष्ट होता है। कुछ समय पहले मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया था। तब मुझे एक सच्चाई का अनुभव हुआ। एक महिला का पत्र पढ़कर मुझे रोना आ गया था। उसने लिखा, मैं किसी काम के योग्य नहीं, परंतु मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपकी बीमारी मुझे दे दे और आप अपनी सेवा फिर से कर पाएं। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा स्वभाव हर एक कलीसिया और हर एक विश्वासी समूह में नहीं है, परंतु मैं परमेश्वर को धन्य कहता हूँ कि ऐसे लोग अब भी हैं। मेरे मित्रों, हम अपने छोटे से समूह और भोज में होने वाले मसीही व्यवहार की बहुत डींग मारते हैं, परंतु एक अभागा भक्त जो कहीं रोगशैया पर पड़ा है और उससे कोई मिलने नहीं जाता, उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। आप में से अनेकों की सेवा रोगियों और अकेलों से भेंट करने की है। यही भाईचारे का प्रेम है जिसकी चर्चा लेखक यहाँ पर कर रहा है। भाईचारे का प्रेम कलीसिया या हमारी सहभागिता में ही नहीं होना है। आज एक प्रचलित उक्ति है दैहिक प्रेम, परंतु यह तो धर्मशास्त्र में पहले से ही है। इसे आप किसी आवश्यकताग्रस्त की सेवा में व्यवहारिक बनाते हैं। आज इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं? क्या आप उन ज़रूरतमंदों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं? लेखक कहता है, कैदियों की ऐसी सुधि लो मानो उनके साथ तुम भी कैद हो। उस अनुभव को आप भी महसूस करें और निश्चय जाने कि आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति और अधिक बढ़ेगा। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, एसाव। इब्रानियों 12:16 में एसाव की तुलना अधर्मियों से की गई है जो अपनी आत्मा या विवेक को शारीरिक अभिलाषाओं के लिए बेच देते हैं। आज का प्रश्न है, इब्रानियों 12 अध्याय का मुख्य संदेश है ए, विश्वास और मसीही सामर्थ, बी, प्रेम और मसीही आचरण, सी, आशा और मसीही उन्नति, डी, दया और मसीही सौभाग्य। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, आपने बाइबल में इस बात को पाया होगा कि जब परमेश्वर ने व्यवस्था दिया तो उस समय भूडोल हुआ, और यीशु मसीह के पुनरुत्थान में भी भूडोल हम देखते हैं। अब परमेश्वर आज के वचन के द्वारा इस बात को कह रहा है कि वह दिन आने वाला है जब वह सब कुछ हिलाने वाला है। परमेश्वर कहता है कि वह सब कुछ हिलाने वाला है ताकि उसका सिरजा हुआ संसार जाने कि कुछ चीज़ें हैं
जो हिलाई नहीं जा सकती, और उनमें से एक प्रभु यीशु मसीह में जीवित विश्वास है जो हिल नहीं सकता। वह हमारी चट्टान है जिसमें हम विश्राम पाते हैं और यह हिलाया नहीं जा सकता। क्या आप ऐसा सुरक्षित स्थान पाना चाहेंगे दोस्तों? यीशु ही वह सुरक्षित स्थान है। मित्रों, विश्वासियों के रूप में हम परमेश्वर के वचन में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, हम परमेश्वर की सेवा इस पृथ्वी में करते हैं या करने की इच्छा प्रकट करते हैं। हम ईश्वरी भय और भक्ति से उसकी सेवा करते हैं। ये इसका प्रमाण है कि हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं और उसमें बढ़ते जा रहे हैं। हम बीमार और दुखी लोगों के पास जाते हैं और उन्हें सांत्वना देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के वचन में उन्हें मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। ये एक भाईचारे का प्रेम है जो हर एक व्यक्ति से, हर एक विश्वासी से परमेश्वर अपेक्षा करता है। आइए दोस्तों, आज के इस अध्ययन के साथ हम अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द अवसरों को खोजें, ऐसे लोगों को खोजें जिनको हम परमेश्वर के वचन में बढ़ा सकते हैं, उन्हें परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी बना सकते हैं। यदि आप ऐसा करने की इच्छा रखते हैं तो हम आपकी सहायता करने को तैयार हैं। आप हमसे संपर्क करें, हम आपकी सहायता करेंगे कि आप कैसे परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसका एक सबसे अच्छा माध्यम है कि आप अपने मित्रों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सूचित करें, उनका नंबर हमें दें ताकि हम उन्हें संपर्क करके उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता दे सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस सुंदर वचन के द्वारा हमारे जीवनों को प्रोत्साहित किया है। प्रभु, हमारे सभी दर्शकों के लिए विनती करते हैं जो इस समय इस निर्णय को ले चुके हैं कि वे आपके वचन को, आपकी शिक्षाओं को दूसरों को बताना चाहते हैं। पिता, आप उनकी सहायता करें। पवित्र आत्मा उन्हें बल और समझ दें कि वे उचित रीति से आपके वचन को लोगों तक पहुंचाने पाएं। आदर और महिमा आपको देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष प्रदान करें। धन्यवाद।